हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर मोशन एंड टाइम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर तुम लोगों को फुल डिस्क्रिप्शन समझना है इस चैप्टर का, अगर सारे टर्म्स को क्लियर करना है तो तुम मेरे दूसरे वीडियोज़ देखो जिसमें मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तुम्हें सारे वीडियोस मेरे क्लास 7th के साइंस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लस अगर तुम लोगों को सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के बहुत ही कन्वीनियंट वे में चाहिए तो तुम लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो। बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है जिसमें तुम मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू सारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं मेरे चैनल पे क्लास 7th के लिए वो वहाँ पर कर दिए जाते हैं नोटिफाइड। क्लियर है? यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर, जो बिगिन कर रहे हैं हम विथ सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन है, ए सेक्शन। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डैश चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। हम यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं, वो है रेस्ट। जब भी हम रेस्ट की बात करते हैं, हम पढ़ चुके हैं वीडियो में, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। रेस्ट का मीनिंग तुम लोगों को पता है, कोई पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा, मज़े से आराम कर रहा है। तो वैसे केस में क्या वो अपना पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डज नॉट। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज डैश। देखो यहाँ पर फोकस किया हुआ है SI यूनिट ऑफ टाइम पे। तो टाइम के जब SI यूनिट की बात करते हैं तो इट इज सेकेंड। ठीक है। अगर इसी के जगह स्पीड की बात करते हैं हम, तो स्पीड का SI यूनिट हो जाता मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो वो क्या है? सेकेंड है। याद रखनी है ये चीज़। Third, a child sitting in a revolving giant wheel is an example of a dash motion. अगर कोई चाइल्ड जायंट व्हील पे है, जो क्या है? रिवॉल्विंग जायंट व्हील है। तो रिवॉल्विंग जायंट व्हील क्या होगा? देखो इस फॉर्म में होगा, जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, है ना। तो यहाँ पर कौन सा मोशन हो जाएगा? देखो तुम लोग ऐसे ही समझ जाओगे कि वो सर्क्यूलर मोशन होगा। क्लियर है? Next question. A car moving on a busy straight road is an example of dash motion. यहाँ पर एक टर्म तो तुम लोगों को दिख रहा है स्ट्रेट रोड, बट उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मेंशन्ड है जो है बिजी। दिख रहा है ना? जब हम बिजी की बात कर दे रहे हैं, मतलब जो रोड है हमारा वो बिजी है, इसका मतलब क्या? कार एक स्पीड के साथ पूरे रोड पे चल पाएगी? मान लो इस एंड से इस एंड तक कार को जाना है, तो क्या पूरे जर्नी में कार की स्पीड एक रह पाएगी? नहीं। बिजी है, कहीं धीरे होगी, कहीं रुकेगी, कहीं ट्रैफिक होगा। तो वैसे केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, द स्पीडोमीटर ऑफ ए मोटर बाइक मेजर्स इट्स स्पीड इन डैश। तो यहाँ पर आंसर है किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड की SI यूनिट तो होती है मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पर स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा हुआ है उसकी स्पीड किस में मेजर होती है? किलोमीटर पर आवर में। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन इज यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर आवर। अब बताओ, अभी मैंने डिस्कस किया कि किस यूनिट में मेजर होता है, तो मेजर होता है कोई भी व्हीकल जो है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? किलोमीटर पर आवर नहीं, यहाँ पर हमें दिख रहा है मीटर पर आवर। तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकेंड, द एवरेज स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन।
अभी ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर दोनों टर्म मेंशन है, एक स्पीड रिमेन कांस्टेंट भी मेंशन है और साथ में क्या है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जैक्टली यस, दोनों चीज़ ठीक है। तो ये जो हो गया ये हो गया ट्रू। चलो थर्ड क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट at a speed of 1 meter per second along a straight track, the total distance covered by him is 1 meter। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक बार हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसे लिखो। वॉक्स फॉर 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया टाइम, तो टाइम क्या हो गया हमारा 1 मिनट। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और फिर क्या दिया हुआ है कि दोनों चीज़ों के बाद दिया है कि अच्छा टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 1 मिनट। अब देखते हैं कि ये सही है कि गलत। चलो लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या डिस्टेंस 1 मीटर है, तो एक तरह से हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रही है ये चीज़, ये दोनों इनटू हो जाएंगे, है ना। अब स्पीड कितनी है 1, टाइम कितना है बोलोगे 1, तो यस मैम डिस्टेंस आ गया 1, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा ट्रू। पर यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है कि जो टाइम हमारा मेंशन है वो मिनट में मेंशन है। तुम्हें पता है कि स्पीड जो है वो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में भी मीटर पर सेकेंड दिया है। अगर किलोमीटर पर आवर होता तो हम उस सेंस में सॉल्व करते, पर एज बिकॉज स्पीड मीटर पर सेकेंड में मेंशन है क्वेश्चन में, तो हमें टाइम को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो 1 मिनट को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितने सेकेंड हो जाएंगे, हो जाएंगे ये 60 सेकेंड। तो देखो ये जो मैंने 1 लिखा है ये वाला, ये 1 है ना, ये 1 मिनट था, तो इसको हम क्या कर देंगे 60 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 इंटू 60 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर सेकेंड, ये हो गया 60 मीटर। क्या हमारे क्वेश्चन में 60 मीटर है? नहीं, 1 मीटर है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। समझ में आई चीज़ें? कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो, कमेंट में करना कैसे पूछोगे। चलो ये समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it covers regularly increasing distances in equal interval of time। क्या है इतना बड़ा सेंटेंस, सॉल्व करते हैं पहले सेंटेंस को। फर्स्ट लाइन देखो लिखा हुआ है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, चलो बना लिया स्ट्रेट लाइन। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उसको यूनिफॉर्म मोशन में कह रहे हैं। आगे लिखा है कि क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है रेगुलरली इंक्रीजिंग स्पीड। देखो ये मैं यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है ना कि बड़े मज़े से वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर उसकी स्पीड लगातार बढ़ते जा रही है तो बढ़ाते थे लो, बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, है ना। तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे बढ़ भी रही है तो भी यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। बड़ी खुशी नहीं होनी चाहिए कि बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म, नहीं, सेम होनी चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, चलो मान लो यूनिफॉर्म मोशन है, बना दिया, ठीक, तो इसकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसे बढ़नी नहीं चाहिए ना ऐसे घटनी चाहिए, कुछ भी नहीं। तो अगर ये केस है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और उस रीज़न से ये सेंटेंस जो है वो हो गया फॉल्स। समझ में आई बात, क्या हो गया फॉल्स। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दैट टेक्स 42 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस इक्वल्स 2.1 सेकेंड। देखो
यहाँ सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, जो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तुम लोग जरूर वो वीडियो देख लो, तुम लोगों को ये क्वेश्चन फिर टफ नहीं लगेगा। नहीं देखोगे या नहीं समझोगे, मान लो खुद भी तुम लोग पढ़ो, अगर समझ गए बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो ना तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को डेफिनेटली टफ लगेगा। तो तुम लोग देख लेना। फिलहाल हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो क्या लिखा हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 42 सेकेंड ले रहा है 20 ऑसिलेशन करने में। तो यहाँ लिखें 20 ऑसिलेशन करने में, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, 20 ऑसिलेशन करने में इट इज टेकिंग 42 सेकेंड। तो हमसे बोल रहा है ये क्वेश्चन कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये तो कंडीशन हो गई 42 सेकेंड टू इक्वल्स 2.1 सेकेंड। तो क्या 2.1 सेकेंड होता है वन टाइम पीरियड इस सिचुएशन में होगा, ये देखते हैं। तो देखो 20 ऑसिलेशन का 42 सेकेंड, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन का 20। ठीक। तो यहाँ पर जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 2.1 विच इज एग्जैक्टली सेम एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन में भी यू कैन सी 2.1 सेकेंड्स है, और यहाँ पर हमने भी निकाल लिया क्या कि वो 2.1 सेकेंड है। तो हमारा ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस हो गई क्या, ये हो गया ट्रू। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है टिक द करेक्ट, सॉरी एक मिस हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 दिस वन। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार पार्क ऑन अ साइड रोड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब हम लोग एक बार ग्राफ यहाँ पर देखते हैं। देखो ग्राफ बना रही हूँ मैं, तो ये बना दिया मैंने ग्राफ। ठीक। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ये जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं y, और इस एक्सिस को हम कहते हैं x। मैथ्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इस एक्सिस पे हम दिखाते हैं डिस्टेंस, समझ में आई बात, और इस एक्सिस पे हम दिखाते हैं टाइम। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। चलो अब देखो लिखा हुआ है ना कि कार को पार्किंग में रखा हुआ है, साइड में बेचारी चल नहीं रही है, एकदम शांति से पार्किंग में खड़ी है। तो पूछ रहा है कि जो इसका ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखो टाइम एक्सिस क्या है हमारा, ये वाला, मतलब कि इसका पैरेलल कुछ भी क्या होगा, ऐसे होगा। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन जो लिखा है वही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हम, चलो पहले हम देखते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो देखो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे होते, मतलब कार चल रही होती, तो हमारा y एक्सिस, सॉरी इस डायरेक्शन में भी हमारा ग्राफ चलता, क्योंकि स्पीड, सॉरी डिस्टेंस को हमें बढ़ाना है। ठीक है, इधर डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो डिस्टेंस को भी क्या करना है, बढ़ाना है। पर गाड़ी की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, सिर्फ बढ़ क्या रहा है, टाइम, क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा ही ना, टाइम तो रुकता नहीं है। तो हमें सिर्फ बढ़ाना है टाइम को, जो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। कार को फिक्स कर देना है हमें, कार को हमने कर दिया फिक्स, उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे टाइम को। तो यस, ये ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, द ओनली करेक्ट फॉर्मूला इज। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो तुम लोगों ने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये पढ़ा है। यहाँ पर देखो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड के टर्म में देखो तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस, पूरी तरह से गलत। अगर अब हम लोग इसको फर्स्ट वाले के टर्म में देखें तो कि अगर मान लो कि टी इज इक्वल टू करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। चलो यहाँ देखिए टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाई डिस्टेंस दिया है, ये भी गलत। समझ रहे हो ना। अब डिस्टेंस के टर्म में देखते हैं तो डिस्टेंस के टर्म में क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखते हैं कहाँ है, फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड, अरे गलत। तो सब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस वन, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। मूव करें नेक्स्ट पे। चलो, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट
3 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू मार्केट इक्वल्स। देखो ये सब क्वेश्चन ना इतने बड़े साउंड करते हैं बट बहुत अच्छे होते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तुम लोग तो खुद ही कर लिए होगे, फिर भी चलो मैं बता रही हूँ तो करते हैं। डिस्टेंस क्या हो गया? 3 किलोमीटर। सेंटेंस में भी लिखा है, यूनिट से भी समझ जाओगे, तेज हो तुम लोग। स्पीड कितनी लिखी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पर देखो किलोमीटर डिस्टेंस में भी है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर यूनिट चेंज करने के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक, अगर लिखा रहेगा कि आंसर इस यूनिट में ही निकालें तो वहाँ पर ध्यान देनी है बात को, नहीं तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हमें पूछ रहा है टाइम कितना है। टाइम तो पहले तो फॉर्मूला लिखना है अपने को। फॉर्मूला इसलिए लिख लेना ना कि कंफ्यूजन नहीं होता है कभी। यहाँ हो गया। अब टाइम के टर्म में हम क्या लिखेंगे? तो टाइम के टर्म में हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसा ही होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं। ठीक, तो डिस्टेंस है 3 स्पीड है 6, तो ये हो जाएगा 1/2 आवर। अब आंसर्स देखो, मतलब ऑप्शंस को देखो, वहां पर तो क्या दिया हुआ है, कौन सा कलर चूज करें? चलो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 18 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो हमारा जो आंसर है वो मिनट्स में दिया हुआ है, तो हमें इस आर को चेंज करना है मिनट्स में। हाफ एन आवर को मिनट में हम कैसे चेंज करेंगे? तो पता है तुम लोगों को कि क्या कर देंगे यहाँ पर हम, जब आर को हम लोग मिनट में चेंज करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। देखो, जब हम आर को मिनट में चेंज करेंगे तो जब हम बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी पे जाते हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आर बड़ा होता है ना, मिनट छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे? जब 1 आवर दिया हुआ है तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर देंगे। अगर हमें मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हम इंटू 60 कर देंगे। बट जब हम ऑपोजिट जाएंगे, मान लो हमें सेकंड को मिनट में चेंज करना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 को। तो यहाँ पर 1/2 आवर को मिनट में चेंज करने के लिए हम इंटू करेंगे, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जाना चाह रहे हैं। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 30 मिनट्स। क्लियर है? ये बात हमेशा याद रखनी। देखो, ये किसी भी चीज़ के लिए, भले वो केजी टू ग्राम हो या फिर वहाँ हम लेंथ की बात करें किलोमीटर टू मीटर टू सेकेंड, अगर हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम हमेशा इनटू करेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को नंबर याद रखना है। मान लो ऐसा नहीं, यहाँ पर 60 के टर्म में बात चलती है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बाकी लेंथ के लिए चेंज हो जाता है जो नंबर है। तो याद बस ये रखना है कि बड़े से छोटे में इनटू करना है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर। लिखे, डिस्टेंस लिखो 57,321 पहला। ठीक, कब है ये टाइम? 8:30 AM पे। ओके, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि ओडोमीटर रीडिंग चेंजेस टू, चेंज हो गया। चेंज क्यों हो जाएगा भाई? गाड़ी चलते रहेगी तो चेंज होगा ही ना, ऐसा थोड़े कांस्टेंट रह जाएगा, बढ़ेगी स्पीड। तो ये हो गया 850 मिनट, मतलब 8:30 टू 850 में कितने टाइम? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में उस कार ने इतना ज़्यादा स्पीड कवर कर लिया। तो पूछ रहा है कि कितना, 20 मिनट्स में कितना मूव किया? अरे सिंपल सी बात है, इतना आसान है मैम ये। इसमें से इसको कर दो माइनस, आंसर आ जाएगा क्या? 15 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स अ ट्रक एट रेस्ट इज द ग्राफ लेबल्ड। अभी हमने कार को रेस्ट में करा था, अभी यहाँ पर ट्रक को रेस्ट में कर दिया। बड़े अच्छे हैं ये लोग, हमें परेशान नहीं करते हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा क्योंकि ट्रक जो है वो रेस्ट में है। अपने को बढ़ाना है सिर्फ टाइम को, लो बढ़ा दिया टाइम को। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम x to z तुम लोगों को दिख रहा है ये पार्ट, लो पेन नहीं चूज करने पे यही होता है ना, x to z हो गया ये पार्ट। ठीक, इस t1 क्या दिया हुआ है? ये टाइम t1। ओके,
एंड फ्रॉम Z टू O हमारा हो गया ये पार्ट जो दिया है T2। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, देखो अभी यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ, जहाँ सिंपल पेंडुलम की बात आ रही है, ओके यहाँ पर सैम्पल पेंडुलम लिखा है, देखो यहाँ तुम लोग आई कर देना, ठीक। तो देखो यहाँ पर जहाँ सिंपल पेंडुलम की बात आ रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है, वीडियो देख लेना है एक बार। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को वीडियो में बताया है, ये पूरा क्वेश्चन ही उठा के मैंने वहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो वहाँ पर तुम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर देखो शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या केस है। कौन सा कलर चूज़ करूँ? ब्लू, चलो ब्लू चूज़ करती हूँ। ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्स से जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ से? एक्स, ये इस पॉइंट से, ठीक। तो इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई है, तो जर्नी ख़त्म इसी पॉइंट पे होगी, याद रखना है, क्योंकि हम इसी को एक ऑसिलेशन कहते हैं कि जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं ख़त्म होगी। तो देखो ये जर्नी जो है इस तरह आई यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से यहाँ आएगी। अब एक फेज का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस नहीं टाइम, इस फेज का दिया हुआ है, तो ये लग रहा है T1 + T2, यही लगेगा। समझ रहे हो ना बात को मेरी? कहाँ से कहाँ? x से लेकर O तक, ये रहा x और ये रहा O। तो x से लेकर O तक में, अरे एक और कलर है, चलो इसको ट्राई किया जाए। x से लेकर O तक में टाइम लग रहा है T1 + T2। तो O से लेकर Y तक में भी सेम टाइम लगेगा T1 + T2। अगेन Y से लेकर, देखो ये वाला Y से लेकर O तक में अगेन लगेगा T1 + T2, और यहाँ पर O से लेकर X तक में वापस लगेगा T1 + T2, और ये वापस आ गया अपने इनिशियल पोजीशन पे। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इसे और इसे चारों को करना है ऐड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4T1 + T2। अब ऑप्शन में ये कहाँ है? ऑप्शन में ये यहाँ है। कितना कलरफुल कर दिया मैंने, देखो कितना कलरफुल कर दिया। तो समझ में आई ये बात? तो तुम ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगी जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे, डी सेक्शन, ई सेक्शन। तो यहाँ पर तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तुम लोगों के पास कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, एकदम से फ्रीली वहाँ पर कमेंट करो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाऊँ। एंड टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।